सबको जय मसीह। तो आज हम देखेंगे परमेश्वर का वचन भजन संगीता और उसका 100 अध्याय का 3 पद को हम पढ़ेंगे। इसमें परमेश्वर का बहुत सुंदर वचन बोलता है हमारे चरवाहा के बीच में कि अच्छा चरवाहा और सच्चा चरवाहा कौन है, तो हम जानेंगे उसके विषय में। तो उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। तो परमेश्वर ने हमें बनाया और हम परमेश्वर के ही हैं और उन्हीं की चराई के भेड़ें हैं हम। और हमारा अच्छा चरवाहा हमारा परमेश्वर है। और भजन संगीता 23 का 1 में परमेश्वर बोलता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरनों के पास ले चलता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। तो हमारा परमेश्वर जो है हमारा अच्छा चरवाहा है। हमारा यहोवा जो है वो हमारा अच्छा चरवाहा है। वो हमारे जी में जी ले करके आता है, वो हमें चराता है, वो हमारे शब्दों को सुनता है, वो हमारी पुकार को हमारी तरफ को देखता है कि नहीं। लेकिन जब हम परमेश्वर के करीब जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सन्मुख जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे जीवन में इतने खूबसूरती के साथ क्या करता है, वो काम करता है और हमारे जीवन में एक अच्छे अवसर को देता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के बात में नहीं है, जब हम परमेश्वर से दूर है, उनको अपना चरवाहा मान ही नहीं रहे हैं, जब उनके निकट हम आ ही नहीं रहे हैं, तो फिर हमारा चरवाहा कैसा है हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम देखेंगे इब्रानियों का पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसका 20वां पद। अब शांति दाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिला कर ले आया, वो सनातन लहू का वाचा बांधा गया परमेश्वर है, जो हमें, वो हमारा शांति का दाता परमेश्वर है, जो प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, मतलब हम सब उनकी भेड़ें हैं और वो हमारा महान रखवाला है। प्रभु ने वाचा के लहू के गुण से, जो मरे हुओं में से परमेश्वर ने यीशु मसीह को जिला कर हमारे लिए ले करके आया और हमारे लिए एक अच्छे चरवाहा को क्या किया, खड़ा किया। यीशु मसीह हमारा एक अच्छा चरवाहा है, उनके जैसा कोई नहीं है। वो हमारे जीवन में सनातन तक रहने वाला, सदा अंत तक रहने वाला, वो शांति का दाता, वो शांति का परमेश्वर, वो शांति का राजा है। बस हमें है, आवश्यक है कि उनकी आवाज़ों को हम सुन सके। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर की आवाज़ों को, उनके पुकारों को समझ सके और हम उनके शब्दों को पकड़ सकें। और यहाँ 10 में, यूहन्ना का पुस्तक 10 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है 11 पद में उसका, कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मतलब अच्छा चरवाहा मैं हूँ और अच्छा चरवाहा जो है अपने भेड़ों के लिए क्या करता है, अपना प्राण को देता है। हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने प्राण देने तक हमारे लिए बना रहा इस संसार में, और वो उन्होंने हमारे लिए अपने प्राण को दिया ताकि हम उनके लिए एक अच्छा भेड़ बन सके, उनके लहू से हम छुड़ाए जा सके, उनके हाथों में रह सके। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़ियों को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िए उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। मतलब हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह ही चरवाहा है। ऐसा कोई नहीं है जो हमारा अच्छा से रखवाली कर सके, हमें चरा सके हरी चराइयों में। और बाकी जो मजदूर है, अब दासी कह लीजिए या कोई विश्वास योग है, जो ढीढ़ है और आपको वो सिंचाई कर रहा है परमेश्वर के वचन से, प्रभु बोले वो मजदूर है। और वो मजदूर कभी भी वो भेड़ियों को देख करके, भेड़ों का मालिक को जब देखता है आते हुए, तो आ करके देख करके हमें छोड़ के चला भी जाएगा, वो भाग भी जाएगा आते देख करके। और सारे भेड़िए हमें पकड़ के क्या करेंगे, वो हमें तितर बितर कर देंगे, वो हमें नुकसान कर देंगे, वो हमें चोट पहुंचाएंगे, वो हमें जख्मी कर देंगे, हमारे मनोबल को तोड़ देंगे। वो हमसे हमारा हर एक हक, हमारे हर एक अधिकार को छीन लेंगे और वो हमें नीचा दिखा देंगे शैतान के सामने।
ऐसा हमारा शत्रु है। लेकिन हमारा परमेश्वर कहता है कि वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता बिल्कुल नहीं है। लेकिन 14 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मतलब जो मजदूर है वो तो भाग जाएंगे, कोई मनुष्य है वो तो भाग जाएंगे, कोई मित्र है वो तो भाग जाएंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर जो सच्चा चरवाहा है, हमारे जीवन में किसी प्रकार की परेशानियों को देख के वो कभी नहीं भागेगा। क्योंकि भेड़ जो है अपनी चरवाहा की आवाज़ों को सुनता है और परमेश्वर भी हमारी आवाज़ों को सुनते हैं और हमारे साथ रहते हैं। और कहता है, जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ और मैं भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का नाम का महिमा। वो हमारे लिए अपने प्राण को देता है। और यह कहता है, मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला के नहीं, मुझे उन्हें भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेंगे, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। मतलब और सारे संसार में जो लोग हैं, जो परमेश्वर के भेड़े हैं, जो अभी तक प्रभु में नहीं मिले, जो अभी तक प्रभु में इकट्ठा नहीं हुए, वो बोला उन सारे लोगों को भेड़शालाओं से क्या करेगा, अवश्य है कि उनको इकट्ठा करे, फिर एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। वो चरवाहा हमारा और आपका यीशु मसीह होगा। हालेलुया। वो अभी सारा भेड़ इकट्ठा नहीं हुआ है, क्योंकि हम लोग मजदूर लोग अच्छे से मजदूरी को नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा खतरा का एहसास होते ही हम क्या करते हैं, अपने भेड़ों को छोड़ के भेड़शाला से भाग जाते हैं। नहीं, परमेश्वर बोलता है, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। वो हमारी शब्दों को सुनता है, मैं उनकी शब्दों को सुनता हूँ, उनकी भेड़ें उनके शब्दों को सुनते हैं। इसलिए हमें परमेश्वर में क्या रहना है, दृढ़ रहना है कि हमारा चरवाहा कौन है। हमारा अच्छा चरवाहा हमारा यीशु मसीह है। हमारा साथ साथ रहने वाला परमेश्वर हमारा यीशु मसीह है। और यहाँ 26 में कहता है, 25 से 26 तक यहाँ कहता है, यीशु ने 26 में कहता है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरे भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट न होंगी और कोई न उन्हें मेरे हाथ से छीन लेगा। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है, परंतु इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि वो जो भेड़ें हैं उनके भेड़शाला के नहीं है। लेकिन परमेश्वर यहाँ आगे वचन में बोलते हैं कि वो उन सारे भेड़शालाओं को, भेड़ों को क्या करते हैं, इकट्ठा करने के लिए चाहते हैं 16-17 पद में, ताकि एक ही झुंड हो और एक ही चरवाहा हो और वही जो उनके भेड़शाले के नहीं है उनको इकट्ठा करने के लिए चाहते हैं। और वो उनको किसी से कोई नष्ट, कोई हानि, कोई कुछ नहीं होगा। यहाँ परमेश्वर बोलता है कि वो मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। मतलब जो सबसे बड़ा है, जो पिता है, वो अधिकार उन्हें दिया और ऐसा कोई नहीं है पृथ्वी पर कि उस अधिकार को उनसे छीन ले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है, पिता, मैं और पिता एक हैं। मैं और पिता क्या है, एक है। प्रभु में प्रभु यीशु मसीह और हमारा पिता जो है वो एक है। हमारा अच्छा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह है। और 40 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह का पुस्तक 40 का 11 में परमेश्वर का वचन कहता है कि वह चरवाहे के समान अपने झुंडों को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया। मतलब हम सब उनके बच्चे हैं, तो वो गोद में हमें ले करके फिरेंगे और लिए फिरेंगे और वो धीरे धीरे ले चलेंगे हमें। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर, हमारा ऐसा चरवाहा, इतना अच्छा, इतना प्रेमी, मेरा आवाज को सुनने वाला मेरा चरवाहा है। हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा हो। एक और वचन हम कहेंगे तो अच्छा चरवाहा हमारा परमेश्वर यहाँ कहता है, यहेजकेल के पुस्तक में, यहेजकेल 34 का 15 पद में कहता है, मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों का चरवाहा हूँगा और मैं आप ही उन्हें
बैठाऊंगा, परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। मैं खोई हुई को ढूंढूंगा और निकाली हुई को लौटा लाऊंगा, और घायल के घाव बांधूंगा और बीमारों को बलवान करूंगा, और जो मेरी मोटी और बलवंत है उन्हें मैं नष्ट करूंगा। मैं उनकी चरवाही न्याय से करूंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चरवाही न्याय से करने वाला परमेश्वर है, और मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों को चढ़ाऊंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर का वायदा है। हमें किसी के हाथ में वो छोड़ नहीं दिए। वो खोए हुए को ढूंढने के लिए आए हैं। वो भेड़ आप हो सकते हैं। निश्चय आपके परिवार में कोई हो सकते हैं, आपके पड़ोसी में कोई हो सकते हैं, आपके परिवार में कोई हो सकता है। वो भेड़ आप हो सकते हैं। तो आपसे विनती है कि आप अपने सच्चे चरवाहा को ढूंढे, देखें कि आपसे कौन प्यार करता है, कौन चरवाहा आपको अपने प्राण देने लायक है, जो अपने प्राण देने के समय तक आपसे प्रेम करता है, और वो प्राण देते देते भी आपसे प्रेम रखता है। आपके हर एक दुख दर्द को वो अपने ऊपर निछावर करके लेकर के जाता है। क्या आपको ऐसे चरवाहा का जरूरत है कि नहीं अपने लाइफ में? यदि है तो आइए हम सब मिल करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें, क्योंकि पिता और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह एक ही हैं, और हम सब उनके खोए हुए भेड़ों हैं, जिसको परमेश्वर ने इकट्ठा किया, और यीशु मसीह के द्वारा सारे भेड़ सालों से इकट्ठा करके एक झुंड बनाएगा। फिर एक ही परमेश्वर, एक ही चरवाहा होगा, एक ही भेड़शाला और एक ही चरवाहा होगा, और हम सब एक ही भेड़शाला का चरवाहा होंगे। तो परमेश्वर आप लोगों को आशीष करें। और कुछ भी यदि ज़्यादा जानना हो, लंबा वीडियो हो जाने के कारण ज़्यादा मैसेज नहीं दे सकते हैं, तो आप लोग पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं कुछ भी कमेंट में। आगे के लिए जितना हो सकेगा हम, हमारे अंदर जो भी जानकारी है, हम लोग आपको संतुष्ट करने का पूरा कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ जो भी ये वीडियो को देखे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि लोग जाने कि अच्छा चरवाहा और सच्चा चरवाहा कौन है। सबको जय मसीह।